गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर सेफ। हमने लास्ट क्लास में डॉक्टर विक्रम साराभाई लेसन नंबर 6 शुरू किया था। हमने इसका पार्ट 1 किया था। मैंने आपको रीडिंग करने के लिए भी कहा था बिकॉज लेसन हार्ड है, तो आपने इसकी रीडिंग करी होगी। हमने इसके मेन पॉइंट्स, उनका जन्म, उनके माता पिता के नाम, शिमला जाने पर उनकी वो किस तरह सफल होने की इच्छा, मैट्रिक की परीक्षा और उसके बाद विवाह। लास्ट हमने यही पढ़ा था, उनका विवाह 1942 में हुआ। अब हम आगे का पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल करी। ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल होंगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर भी कार्य करते रहे। तो हमने देखा था कि उन्होंने किस तरह से अपना साइंस के लिए बचपन से ही उनको चाव था कि मैं भी सफल बनूंगा, कुछ नया करूंगा, करतब करूंगा। करतब वो करते थे। तो अंतरिक्षी गहराइयों से, यानी कि सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई और अंतरिक्ष से, अवकाश, सौरमंडल से जो आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें हैं, उन पर अनुसंधान, उन पर उन्होंने अपनी खोज करी और उसके बाद उससे रिलेटेड उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने 1947 में ली। बुक लेके बैठिएगा, जिससे आप ये पेंसिल से वापस अंडरलाइन करते जाइएगा। ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई प्रश्नों का हल करने के लिए का श्रेय, कि भाई जो ब्रह्मांड और सौरमंडल, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कई प्रश्न हैं, उनको हल करने का श्रेय इनको प्राप्त है। और ये पीएचडी वाला भी अंडरलाइन करिएगा। ये उन्हीं का सुझाव था। कॉस्मिक रेस जो आती हैं आकाश से, अवकाश से जो आती हैं, तो उन पर अगर कुछ प्रयोग करना हो तो उसके लिए हिमालय की ऊंची चोटियां उपयुक्त होंगी, ऐसा उनका मानना था, सुझाव था। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग, कश्मीर के पास गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस मीन्स युक्त, सुसज्जित करके बहुत सारे उपकरण लगा के एक प्रयोगशाला स्थापित करी। और उनके ही प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भी अंडरलाइन करेंगे, अहमदाबाद में जो उन्होंने स्थापित की थी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च सेंटर, वो उन्होंने अहमदाबाद में स्थापित की हुई, जिससे वो हमेशा जुड़े रहे। और सिर्फ आकाशमंडल से ही नहीं, वस्त्र उद्योग की भी समस्याओं को, वस्त्र उद्योग की भी तकनीकी जो समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए भी उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, अटीरा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसकी नींव रखी, उसकी आधारशिला रखी। इसके अलावा वो परमाणु शक्ति, एटॉमिक एनर्जी है, सन है, स्टार्स हैं, प्लाज्मा है, इस पर एस्ट्रोनॉमी है, सब पर वो काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में ही वो काम कर रहे थे, वो हर क्षेत्र में अपना काम करते रहे, योगदान देते रहे। आगे 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो 1961 में 1961 अंडरलाइन कीजिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बनी थी, उसके वो मेंबर बनाए गए। डॉक्टर होमी भाभा जो उनके निकट थे, मैंने आपको पहले बताया था, वो
उनकी मृत्यु के पश्चात जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है, परमाणु ऊर्जा मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी, उनका जो सारा भार था वो विक्रम के कंधों पर ही आ गया था। और फिर उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र मीन्स इंडियन रिसर्च सेंटर, इसका गठन किया और इसके पहले वो अध्यक्ष बने, पहले चेयरमैन बने। उनकी अगुवाई, उनकी मेहनत, अथक परिश्रम का ही ये परिणाम है कि भारत में जो दूरसंचार मीन्स टेलीफोन है या टेलीविज़न है या वेदर फॉरकास्टिंग है, इसके लिए जो अनेक ग्रह उपग्रह काम करते हैं, सैटेलाइट्स चलते हैं अंतरिक्ष में, जो आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, उसका सारा श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही जाता है। इसमें जो है आपको फुल फॉर्म जो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ वो हमारे लास्ट पेज पे भी हैं, तो आप मीनिंग के बाद वो पेज करेंगे तो आप वहाँ पर भी उसको देख सकेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को, भारत को विज्ञान के विकास के लिए दे दिया। तो भारत के विकास के उत्कृष्ट योगदान में जो इतना विकास हुआ भारत का विज्ञान में, उसमें इन्हें कई राष्ट्रीय, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल पुरस्कार मिले हैं। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो भी हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। 1962 में इन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण। मरणोत्तर मीन्स मरने के पश्चात 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात इनको पद्म विभूषण। तो इतने सारे पुरस्कार जो साइंस से रिलेटेड, विज्ञान में अपना योगदान देने वालों को नवाजा जाता है, तो उन्हें ये पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिले। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी ये भारत के प्रतिनिधि रहे। निशस्त्रीकरण मीन्स निशस्त्रीकरण से संबंधित, शस्त्रीकरण यानी हथियार, शस्त्रों से, यानी कि जहाँ हथियारों का अननेसेसरी उपयोग होता है एक दूसरे के विनाश के लिए, तो इससे बहुत सारी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय, कि कहीं भी ऐसे सब हथियार हैं उनका इतना वो नहीं होना चाहिए, किस तरह एक दूसरे का विनाश करते हैं देश, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं में भी इन्होंने भारत को प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद 1962 में 66 में इनको कई पुरस्कार मिले। 1966 में ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन इसके सदस्य रहे, इसके मेंबर बने ये। और 68 में ये यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। संयुक्त राष्ट्र संघ में इनको विज्ञान विभाग के साइंस के जो साइंस लैब उसका था, साइंस का, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह इन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का भी प्रमुख मीन्स उनका हेड बनाया गया। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में ही इन्होंने काम किया हो, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह से, साइंस से रिलेटेड, अवकाश से रिलेटेड, और ये 1966 में जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के मेंबर बने, इसके बाद ये यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन के भी ये प्रेसिडेंट की तरह से नियुक्त किए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद उपाध्यक्ष और बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। 1970 में वियना शांति अणु मंच के 14वीं परिषद और 1971, तो विक्रम साराभाई उससे भी जुड़े हुए थे। वियना में जो शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच मीन्स वियना पीस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसके लिए जो मीटिंग्स होती थी उसमें उसके हेड बनाए गए कॉन्फ्रेंस के, और उनके 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के ये एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए और बाद में साइंस फैकल्टी के चेयरमैन, साइंस फैकल्टी के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं है कि एक साइंस से जुड़ गए और सही एक्सपेरिमेंट किया और वही करते रहे। इसके बाद अलग अलग जगहों के सदस्य बने, कहीं भी यूनेस्को के अध्यक्ष बने, इंडियन जियोलॉजिकल के मेंबर बने,
प्रमुख बने, संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष बने। तो इस तरह इन्होंने कई कार्य करे। यह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तता के बावजूद कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए भी कार्य करते रहे। तो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वे कला से, शिक्षा, समाज में एजुकेशन से और इतना सारा अपना सोसाइटी से, आर्ट से, ये सब से रिलेटेड समय निकालते थे। और इनके ही प्रयासों से नेहरू फाउंडेशन, जो अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र लोक विज्ञान केंद्र, ये भी अंडरलाइन करेंगे हम, लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान। लोक विज्ञान केंद्र मीन्स पब्लिक साइंस सेंटर एंड नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, ये जो वहाँ पर स्थापित हुई अहमदाबाद में, उसके लिए भी, उसमें भी जुड़े रहे और लोगों की उसमें रुचि जागृत करते थे कि किस तरह लोगों को कला में भी योगदान देना चाहिए, समाज के कार्य के लिए भी योगदान देना चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सब में भी वो जुड़े रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो उनकी मृत्यु का समय 21 दिसंबर 1971 को अंडरलाइन करेंगे, त्रिवेंद्रम को अंडरलाइन करेंगे, थुम्बा को अंडरलाइन करेंगे। तो 21 दिसंबर की जब 1971 जब वो त्रिवेंद्रम में एक लॉन्चिंग स्टेशन में गए जो थुम्बा में कार्यरत है, वहाँ जब इनको निरीक्षण के लिए भेजा गया, वहाँ वो कार्य भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ एकदम होटल में जहाँ ठहरे थे वहाँ पे हृदय की गति रुकने के कारण, यानी हार्ट अटैक आने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु साइंस को, विज्ञान को, भारत को एक बहुत बड़ा लॉस थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनके निधन से, इनकी मृत्यु से विज्ञान में जो नित नए जो आयाम हो रहे थे, नित नए जो कार्य हो रहे थे, वो सबको जोड़ने वाला चक्र हमेशा के लिए रुक गया। लेकिन ऐसी महान प्रतिभा, ऐसे महान वैज्ञानिक जो भारत में हुए, स्पेशल हमने देखा उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु भी त्रिवेंद्रम भारत में हुई। तो भारत में विज्ञान को ऊपर तक ले जाने का महान कार्य जो इन महान प्रतिभा ने किया, इसके लिए हम उनको शत शत नमन मीन्स बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार उनको नमस्कार करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन विज्ञान में और विज्ञान के कार्यों के लिए, वैज्ञानिकों का इनका प्रमुख योगदान था। शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, प्रबंध, सभी क्षेत्रों में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए और इस तरह मानव जाति की अनुपम सेवा इन्होंने करी। आप ये लेसन अच्छे से रीड करिएगा। मैंने जितने पार्ट अंडरलाइन, हर पैराग्राफ में हर जो मेन पॉइंट्स हैं, ईयर्स हैं, उनके अवार्ड्स हैं, वो सब अंडरलाइन करे हैं, उनको अंडरलाइन करिएगा। हालांकि इस लेसन में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन आंसर्स PDF के थ्रू भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में क्वेश्चंस के साथ ही लिखने हैं। आप इसके शब्दार्थ और नीचे भी कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, वो भी आपको नोटबुक में ही लिखने हैं। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। इरादा, विचार, संकल्प। लिफाफा का आंसर बड़ा है तो कागज़ की वह थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ पत्र रखकर भेजा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में एनवेलप कहते हैं। तो ये आपको शब्द समूह में लिखना है। ढेरों, बहुत ज़्यादा, लैस, सुसज्जित, युक्त भी लिख सकते हैं। अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि, खिताब या कोई भी पद, प्रतिष्ठा सूचक पद। तो मीनिंग्स हैं और यहाँ पे भी जो शब्दकोश के अर्थ हैं वो वाले अर्थ में आपको भेजूंगी। होप सो आपको लेसन समझ में आया होगा। फिर से रीड करिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा हम डाउट क्लियर सेशन में भी उसको क्लियर करेंगे और आप इसको अच्छे से 2 बार कम से कम रीड करके अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स, सारे वर्ड्स करिएगा, सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।